जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। दुआ ऐसी मांगो कि कबूल हो जाए, रहमत ऐसी मांगो बरसने पर मजबूर हो जाए। मन को खुद ऐसा मंदिर बनाओ जिसमें सद्गुरु खुद आकर बैठने को मजबूर हो जाए। कर्म ऐसे करो सद्गुरु के चेहरे पर भी खुशी झलक आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी हरिद्वार से गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप बोलूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज मंगलवार का दिन है और मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, बात थोड़ी दिनों पहले की है। जैसे कि मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरे फादर इन लॉ की सर्जरी हुई थी दिल्ली में, और मेरे हस्बैंड काफ़ी समय तक दिल्ली में ही रहे थे। तो संगत जी, मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप बड़े मंदिर जाकर आ सकते हो, दर्शन करके आ सकते हो। तो संगत जी, जैसे कि आपको पता है कि उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। पापा जी की लगातार मतलब तरह तरह के टेस्ट हो रहे थे, सर्जरी प्लान हो चुकी थी। तो मेरे हस्बैंड के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो पूरा दिन हॉस्पिटल में ही रहते थे। बस रात को ही सोने के लिए निकलते थे, पूरा दिन वो पापा जी के साथ ही रहते थे क्योंकि वही अकेले थे। कुछ भी अगर डॉक्टर आते हैं या कुछ भी आगे का प्रोसीजर या टेस्ट वेस्ट प्लान करने हैं तो सिग्नेचर की ज़रूरत होती है, तो उनको वहीं रहना पड़ता था। लेकिन मुझे ऐसा लगता था बार बार कि दिल्ली में हैं वो, और वो एक बार जाके कुछ भी करके बड़े मंदिर होकर आ जाएं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बाबा जी से अटैच्ड हूँ। और मैं चाह रही थी किसी भी तरह से, मैं तो वहाँ पर नहीं हूँ लेकिन मेरे हस्बैंड वहाँ पर होकर आ जाएं तो उनकी आंखों से ही सही मैं बाबा जी के दर्शन कर लूँगी। तो बहुत ज़्यादा मुझे बेचैनी हो रही थी। तो संगत जी, मैं उनसे बोलती थी कि आप बड़े मंदिर प्लीज़ होकर आ जाओ, टाइम निकालो। लेकिन वो मुझे यही बोलते थे कि यहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है, मैं अकेला हूँ यहाँ पर, और कभी भी कोई आ जाता है, डॉक्टर आ जाते हैं, कुछ भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो यहाँ पर कोई भी नहीं होगा। उनकी हालत अभी थोड़ी सी स्टेबल नहीं है तो अभी नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, जैसे भी होगा तुम आओगी तो साथ चलेंगे। संगत जी, मैं उन्हें बोलती तो थी रोज़ कि आप एक बार कैसे भी करके टाइम निकाल के बड़े मंदिर हो आओ, बड़े मंदिर हो आओ। बट मुझे भी पता था कि अगर वो चले भी जाते हैं मेरे बार बार बोलने से तो कहीं भी कुछ अप्स एंड डाउन्स होए, या फिर कुछ हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ गई पीछे से, या फिर कोई ऐसा टेस्ट हो जो कि होना ज़रूरी हो और सिग्नेचर के बिना ना हो, या मतलब फर्दर कोई भी ट्रीटमेंट में कुछ भी अगर लेट हो गई उनकी वजह से तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लगता तो मुझे भी था संगत जी, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी एक ऐसी बेचैनी रहती थी कि यार दिल्ली में होने के बावजूद आप बड़ी मंदिर बिना दर्शन करके कैसे हो सकता है कि आप दर्शन ना करो। संगत जी, मैं अपने गुरु जी से बहुत 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 प्यार करती हूँ। अभी मैं गुरु जी से जुलाई 2024 में ही जुड़ी हूँ, और गुरु जी ने
अपनी कृपा से हमें 19 अगस्त को अपने बड़े मंदिर बुलाया था। मैं अपने पति के साथ और अपनी 2 बेटियों के साथ और अपनी छोटी बहन के साथ गुरुजी के दर्शन किए थे मैंने, जो कि बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस था मेरा। उसका मैं सत्संग पहले शेयर कर चुकी हूँ। तो संगत जी, जैसे कि मेरा जो पहला एक्सपीरियंस था बड़े मंदिर आने का, इतना अद्भुत था, इतना अद्भुत था, जिसका मैंने सत्संग पिछली बार शेयर किया था। तो बस वो जो प्यारी सी एक अनुभूति है ना हृदय में, भगवान के मंदिर के लिए, भगवान के इतने प्यारे उस स्वर्ग जैसे स्थल के लिए जो अनुभूति है ना मन में, उसकी बस कल्पना ही कर सकते हैं हम, शब्दों में बयान नहीं कर सकते संगत जी की। मतलब इतना प्यारी जगह, इतना प्यारा मेरे बाबा जी का वो स्थान जहाँ पे मेरे बाबा की प्रेजेंस फील होती है, वहाँ पर जाने के लिए ना बेचैन रहते हैं हम लोग। तो मैं उन्हें बोल रही थी अपने हस्बैंड को बार बार कि कोशिश कर लो होकर आ जाओ, कोशिश कर लो होकर आ जाओ संगत जी। बट बार बार उनका यही जवाब आता था कि नहीं, अभी यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे पापा के साथ रहने दो, हम फिर चलेंगे जब तुम कभी आओगी, यहाँ पे हम दोनों का साथ होगा तो हम इकट्ठे चलेंगे, अभी मेरी यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। संगत जी में फिर चुप हो जाती थी। डर भी लगता था कि बात भी सही है, इस वक्त जो हालत उनकी है, स्टेबल नहीं है वो, तो अभी वहीं ज़्यादा देखना ज़रूरी है। लेकिन पता नहीं क्यों संगत जी, बार बार गुरु जी की याद आती थी और मन करता था कि कैसे भी करके गुरु जी के पास इन्हें मैं भेज दूँ, तो मैं कहती रहती थी। और संगत जी, हम उसी वक्त में जब अपने हस्बैंड से बातें कर रही थी इसी बारे में, तो उसकी थोड़ी देर बाद ही संगत जी मैं एक सत्संग सुन रही थी, और सत्संग में एक आंटी जी बता रहे थे कि वो भी मैक्स हॉस्पिटल साकेत में थे। बहुत पुरानी बात है, लगभग 8-10 साल पहले की बात होगी जो वो सत्संग में बता रही थी। उनकी भी मम्मी जी बीमार थी, तो वो उनकी ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग मैक्स हॉस्पिटल साकेत में ट्रीटमेंट करा रही थी। तो उन्होंने जब अपना सत्संग शेयर किया संगत जी, तो उन्होंने अपने सत्संग में ये बताया कि उसी हॉस्पिटल में आई थिंक 5th फ्लोर पर गुरुद्वारा साहिब जी बना हुआ है, और वहाँ पर किसी ने उन्हें बताया कि आपकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, आप इतना ज़्यादा परेशान हो रही हो, तो आप गुरुद्वारे क्यों नहीं जाती। तो उन्होंने बोला कि मैं गुरुद्वारे नहीं जा सकती अपनी मम्मी को छोड़कर, और वैसे भी मेरा यहाँ रहना ज़रूरी है। तो फिर उन्हें किसी ने बताया कि आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी बिल्डिंग में 5th फ्लोर पे इन्होंने गुरुद्वारा साहिब बनाया हुआ है, अब वहाँ जाके दर्शन करके आओ। और वो जो आंटी जी थी जिनको बोला जा रहा था कि आप गुरुद्वारे साहिब में दर्शन करके आओ, तो वो आंटी जी गुरु जी की संगत थी। तो जैसे ही वो ऊपर गई संगत जी, वो वहाँ जाके इतनी खुश हो गई कि वहाँ पे गुरुद्वारा साहिब जी में जब उन्होंने एंटर किया अंदर गुरुद्वारे साहिब जी में, और वहाँ उन्होंने दर्शन किए, तो वहाँ पर उन्होंने गुरु जी का स्वरूप भी देखा, और वो बहुत 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 खुश हो गई। क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं, हम गुरु जी की संगत है, तो हमें पता है कि गुरु जी की मिलने की जो अनुभूति होती है वो बहुत ही अद्भुत होती है। हमारा मन ही जानता है कि कितनी ज़्यादा मन में उमंगें भर जाती हैं गुरु जी का चेहरा देखकर, गुरु जी का स्वरूप देखकर। वो बहुत खुश हुई, वहाँ पे उन्होंने दर्शन किए और अपने बाबा जी को प्रणाम किया, मत्था टेका। तो संगत जी, ये सत्संग जब मैं सुन रही थी, मैं इतनी खुश हो गई कि मैं अपने हस्बैंड को बताऊंगी कि अगर आप बड़े मंदिर नहीं भी जा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप इसी बिल्डिंग में 5th फ्लोर पर जाओ, वहाँ पे गुरुद्वारे साहिब जी है, और वहाँ आपको गुरु जी ज़रूर मिलेंगे। तो संगत जी, उन आंटी जी का सत्संग उसी समय उसी दिन मुझे गुरु जी ने सुनाया, और उसमें ये पता लगा कि गुरु जी मेरे मन की बात समझ गए थे संगत जी। उन्हें पता था कि मैं अपने हस्बैंड को बार बार बोल रही हूँ बड़े मंदिर जाने के लिए, और वो नहीं जा पा रहे, क्योंकि उन्हें सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी जो है वो अपने पापा के पास रहने की उन्होंने सोची है, और वो सोच रहे हैं कि जब तक इनका ट्रीटमेंट ठीक से नहीं होता तो उनको वहाँ रहना ज़रूरी है, उन्हें अकेले छोड़कर मैं नहीं जा सकता। तो गुरुजी मेरे मन की बात भी समझ रहे थे, और गुरुजी मेरे हस्बैंड के मन की बात भी समझ रहे थे गुरु संगत जी। तो सोचो मेरे प्यारे गुरुजी कितने प्यारे हैं, कितने प्यारे हैं कि उसी वक्त उन्होंने ये सत्संग मुझे सुनवाया कि जिस हॉस्पिटल में मेरे पापा जी एडमिट है और मेरे हस्बैंड उनके टेक केयर के लिए वहाँ पर हैं, उसी हॉस्पिटल के 5th फ्लोर पे गुरुद्वारा साहिब जी बना हुआ है, और जहाँ पे गुरुजी भी हैं। मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था संगत जी। सोचो मेरे प्यारे गुरुजी ने
हम दोनों की बात रख ली। गुरुजी ने मेरे मन की बात भी रखी, क्योंकि मैं उन्हें गुरुजी के दर्शन कराना चाहती थी, तो गुरुजी के दर्शन भी हो गए। और उन्होंने मेरे हस्बैंड की भी बात रख ली, क्योंकि वो पापा को अकेले छोड़कर अभी छतरपुर नहीं जाना चाहते थे। तो गुरुजी ने हम दोनों की बात रख ली और उन्हें दर्शन भी करा दिए, और उन्हें छतरपुर जाना भी नहीं पड़ा, क्योंकि बेसिकली मैं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड अंकल जी को गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाए। और गुरुजी ने उसी दिन मुझे वो सत्संग सुना के हम दोनों की विश पूरी कर दी। इसके लिए मेरे प्यारे गुरुजी महाराज को अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, इतने प्यारे हैं गुरुपा। सोचो संगत जी, कैसे वो हमारे मन की बातों को समझते हैं। उन्हें ना तो उन्होंने मुझे नाराज़ किया और ना ही उन्होंने मेरे हस्बैंड को नाराज़ किया, और दोनों की ही बात रख के कितनी आसानी से हम में से किसी को भी नाराज़ नहीं होने दिया। संगत जी, मैं इतनी खुश हुई ना जब मुझे पता लगा कि मेरे गुरुजी महाराज उसी हॉस्पिटल में, गुरुद्वारा साहिब जी में, तो वो भी हैं। तो बस मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। मैंने उन्हें एकदम से बोला कि आप जाओ, मैंने अभी भी सत्संग सुना है, गुरुजी की ही मर्ज़ी से ही सत्संग मेरे पास आया है, आप प्लीज़ जाके दर्शन करके आओ। तो संगत जी वो तभी गए और उन्होंने दर्शन किए और मेरे पास वहाँ की फ़ोटो भी भेजी। मुझे भी गुरुजी ने अपने दर्शन कराए। इसके लिए गुरुजी महाराज का अनंतम 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 शुक्राना। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, किन शब्दों में आपका मैं गुणगान करूं प्रभु, शब्द ही कम पड़ जाएंगे मेरे गुरुपा, शब्द ही कम पड़ जाएंगे। संगत जी, मैं आपके सामने एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अभी 3-4 दिन पहले की बात है संगत जी। मेरी बेटी 12th में है और अब हम लोग प्लान कर रहे हैं कि वो आगे कहीं पर भी एडमिशन हो सकता है। जैसे आपको पता है कि बच्चे आजकल बाहर ही जाते हैं कहीं ना कहीं पढ़ने के लिए, कहाँ एडमिशन होता है कहाँ नहीं वो तो गुरुजी ही जाने। तो हम बात कर रहे थे संगत जी, हम कह रहे थे कि CUET का आपको पेपर देना पड़ेगा, उसके बाद कहाँ से देखो कहाँ कहाँ भगवान ने लिखा है, कहाँ एडमिशन होता है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो हम ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे और हमें थोड़ी टेंशन भी हो रही थी कि देखो कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे होता है, कौन सा कॉलेज मिलता है। तो हम इस तरह से डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है ना। थोड़ी सी हमारे आर्ग्यूमेंट हो गए। बेटी कह रही थी, मैंने बस ये बोला, मैं कहा आसपास ही कहीं देख लेते हैं, ज़्यादा दूर दूर तो मुश्किल हो जाएगा, कैसे होगा, ट्रैवल भी तुम्हें खुद से करना पड़ेगा, हर बार तो हम लोग भी अवेलेबल नहीं होंगे आने के लिए जाने के लिए, तुमको पिक एंड ड्रॉप करने के लिए, तो आगे सब कुछ खुद सीखना पड़ेगा। तो जितना नियर बाय हो जाए उतना बढ़िया है। संगत जी, सोचो कि हम लोग आपस में कन्वर्सेशन कर रहे थे जिसमें मेरी बेटी कह रही, नहीं मुझे जाना तो है ही मम्मी, यहाँ तो लोकल तो मैं नहीं पढ़ूँगी। संगत जी, मैंने कहा ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, अभी हम इस बारे में क्यों सोचें। संगत जी, हम लोग आपस में बात कर रहे थे, उसके ही थोड़ी देर बाद मैंने अपना मोबाइल उठाया और मोबाइल में मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे ये मैसेज भेजा कि तेरी बेटी का एडमिशन अच्छे कॉलेज में हो जाएगा पुत्र, तू चिंता ना कर। मेरे प्यारे गुरुपा, जैसे मैं संगत जी आपसे कहती हूँ ना, हमारे गुरुपा हमेशा हमारे अंग संग है, हमारी हर बात का जवाब देते हैं वो। और मेरे गुरुजी महाराज का ये जो मैसेज आया, मैं बहुत खुश हुई। मैं कहा गुरुपा आप भी ये बात सुन रहे हैं गुरुपा, और आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा जी कि आपने इतनी जल्दी इस बात का जवाब दिया। आपको कोटि 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 वंदन। संगत जी, ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ संगत जी, ये हमेशा मैंने ये महसूस किया है कि जब भी हम कोई भी बात कर रहे होते हैं घर में, जैसे कई तरह की चीज़ों पे डिस्कशन हो रहा होता है संगत जी, अक्सर मैंने देखा है कि जब हम किसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे होते हैं, कोई बात कर रहे होते हैं, और उसी वक्त अगर मैं थोड़ी देर में या तभी मोबाइल खोलूँगी तो मुझे गुरुजी का जवाब आ जाता है संगत जी। इसके लिए मेरे प्यारे से गुरुजी महाराज का अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी, जो हर वक्त हर पल हर क्षण हर लम्हा हमारे साथ होते हैं और अपनी प्रेजेंस हमें फील कराते रहते हैं।
इतना प्यार करते हैं गुरु जी अपनी संगत से कि उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। संगत जी, ऐसे ही कुछ दिन पहले जैसे मैं कुछ भी सत्संग सुनती हूँ ना संगत जी, तो मेरी आदत है कि मैं अपने बच्चों को बताती हूँ जो भी ऐसा सत्संग होता है जो मेरे को मतलब दिल को छू जाता है, तो मैं डिस्कस करती हूँ अपने बच्चों से भी कि देखो कितनी प्यारी प्यारी ब्लेस्ड संगत है, जो गुरु जी के इतने चमत्कार उनके साथ हुए हैं, तो मैं उन्हें बताती हूँ संगत जी। एक दिन की बात है, मैं ऐसे उनसे बातें कर रही थी अपने बच्चों से, तो मैंने उन्हें बोला कि लोग गुरुजी को भी ना शादी में इनवाइट करते थे, पहली वाली संगत जो थी, और गुरुजी जाते भी थे। सोचो कितनी ब्लेस्ड मैरिज होती होगी वो, जहाँ पे गुरुजी महाराज साक्षात होते होंगे और वो सबको आशीर्वाद देते होंगे वर वधू को। तो मैं ऐसी बातें कर रही थी, मगर कितने ज़्यादा ब्लेस्ड लोग थे पहली वाली संगत जो गुरुजी महाराज को इनवाइट करते थे, और गुरुजी महाराज साक्षात जाते भी थे। मैंने कहा आज गुरुजी महाराज नहीं हैं, तो गुरुजी महाराज कहते हैं कि मेरे स्वरूप को ही आप मेरी प्रेजेंस समझना। तो मैं अपने बच्चों को ऐसी ही बातें कर रही थी। गुरुजी ने यही बोला है कि वो हर स्वरूप में साक्षात स्वयं विराजमान है, उनके स्वरूप को स्वरूप ना समझे, ये ऐसा उन्होंने अपनी संगत को समझाया है। तो संगत जी, ये मैं उनसे बातें कर रही थी, वही हुआ। अब थोड़ी देर बाद मैंने जब अपना मोबाइल खोला, तो जैसे कि मैं अपने बच्चों को बता रही थी कि गुरुजी महाराज को इनवाइट किया जाता था, बड़े मंदिर में जाके उनको कार्ड दिया जाता था, उन्हें इनवाइट किया जाता था, तब गुरुजी महाराज ऐसे किसी किसी के जहाँ भी वो चाहते थे उनके विवाह में वो सम्मिलित होते थे। तो संगत जी, थोड़ी ही देर बाद जब मैंने अपना मोबाइल में मैसेज देखा, तो गुरुजी महाराज का मैसेज आता है, मुझे अपनी बेटी की शादी में बुलाओगे ना। संगत जी, सोचो संगत जी कि जो भी हम बातें कर रहे हैं वही हमारे गुरुजी महाराज हमें आंसर दे रहे हैं। कितने ब्लेस्ड हैं हम संगत जी, कितने ब्लेस्ड हैं कि हमसे साक्षात हमारे से ब्रह्मांड के स्वामी, हमारे महाशिव, हमारे भोलेनाथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, हमारी बातों के आंसर दे रहे हैं। बस शब्द ही नहीं है मेरे पास मेरे प्यारे से गुरुजी महाराज, आपका कितना 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 धन्यवाद करूं प्रभु, शब्द कम पड़ जाएंगे प्रभु। कितने प्यार से प्रभु, कितना दुलार करते हो आप, कितना प्यार करते हो अपनी संगत को प्रभु। पल पल आप साथ रहते हो, पल पल आप हमारी खबर रखते हो, पल पल हमारे हर क्वेश्चन का आंसर देते हो प्रभु। आई लव यू मेरी गुरुपा, आई लव यू। संगत जी, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी सत्संग में भी बताया था कि मुझे थोड़ा सा मोबाइल में जब मैं मैसेज पढ़ती हूँ, जो बहुत छोटे छोटे वहाँ पर टाइटल लिखे होते हैं किसी भी वीडियो में, तो मुझे थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। बहुत जो ज़्यादा छोटे होते हैं मुझे प्रॉब्लम होती है पढ़ने में। तो संगत जी, जिस तरह से मैंने देखा कि जब मेरे को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो मोबाइल को थोड़ा सा मैं दूर करती हूँ, फिर पढ़ लेती हूँ। तो सोचो संगत जी, उसी वक्त मैसेज आता है कि आँखों में प्रॉब्लम हो रही है बेटा, मेरा बताया हुआ उपाय कर, ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो संगत जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि जिससे कि हर पल हमारे गुरुपा जो है वो हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, हमें हर वक्त हमारे साथ है। संगत जी, सच में बहुत 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 भाग्यशाली हैं हम सब, जो साक्षात परम पिता परमेश्वर हमारे भगवान हमारे साथ हैं, जो पल पल हमारी खबर रखते हैं, कहीं पर भी हमें हारने नहीं देते, कहीं पर भी हमें परेशान नहीं होने देते, हर वक्त हमारे अंग संग है। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, आपको मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, मेरी पूरी संगत परिवार की तरफ से अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आज की बात बताती हूँ मैं आपको। आज मैं सुबह बाहर गई, छत पर गई थी अपनी। तो जैसे ही मैं छत पर गई, मेरे को गुरुजी ने बहुत ही प्यारी सैफ्रॉन कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। बिल्कुल ऐसा साक्षात लगा संगत जी कि आज मंगलवार का दिन है और गुरुजी महाराज ने मुझे बिल्कुल हनुमान जी की जो चोला पहनते हैं हनुमान जी, उसी कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। मुझे बहुत 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 अच्छा लगा गुरुपा आपसे मिलकर। कितनी अचानक से संगत जी, मैं ऊपर जा रही थी, मेरे को लग रहा था कि गुरु जी के दर्शन होंगे क्या, बटरफ्लाई मिलेंगी क्या।
और तभी की तभी अचानक से एक प्यारी सी सेफ्रन कलर की बटरफ्लाई मेरे आसपास आती है, मेरे ऊपर चक्कर लगाती है और चली जाती है संगत जी। इसके लिए मैंने गुरुजी महाराज आपका शुक्राना करना चाहती हूँ कि आपने हनुमान जी की चोली में आकर मंगलवार के दिन मुझे दर्शन दिए। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, आपको अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। संगत जी, मैं आज की बात आपको बताऊं कि आज मैं बहुत परेशान थी। अचानक ही बस मन भर आया था, क्योंकि मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया था। गुरुजी कह रहे थे कि तुझे मैंने बड़े मंदिर बुला लिया, जल्दी आ और फिर शुक्राना करना। तो संगत जी, मैं अपने अपने पिछले ही सत्संग में बताया था कि जैसे कि पापा जी की भी सर्जरी हुई है, वो घर आ गए हैं, पहले से ठीक है, लेकिन हाँ अभी तो टाइम लगेगा संगत जी, क्योंकि सर्जरी हुई है तो कम से कम 1.5-2 महीने 3 महीने तो रिकवरी में आराम से लग जाते हैं। और वैसे भी उन्हें दोबारा हमें चेकअप के लिए लेके जाना है सर्जरी के बाद कि अब कैसे हैं कैसे नहीं। तो संगत जी, मेरी मदर इन लॉ है, वो भी बीमार रहती हैं। अभी फादर इन लॉ की भी सर्जरी हुई है, तो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है संगत जी, घर पे सबको देखने की, सबका ध्यान रखने की। तो मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं इनको छोड़कर अभी बड़े मंदिर आऊँ, क्योंकि घर में और कोई टेक केयर करने के लिए है ही नहीं। तो संगत जी, गुरु जी का ये मैसेज आया कि तुझे बड़े मंदिर आना है, मैंने तुझे बुला लिया है, तुझे ब्लेस करना है, तो बड़े मंदिर आने की तैयारी कर ले। संगत जी, गुरु जी का ये मैसेज देखते ही पहले तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि गुरु जी महाराज आप मुझे मंदिर बुला रहे हो। फिर मैं सोचती हूँ संगत जी कि इतनी सारी प्रॉब्लम जो घर में चल रही हैं, तो अभी तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि मैं बड़े मंदिर का सोच भी पाऊँ और वहाँ पहुँच भी पाऊँ। मेरे लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो संगत जी, मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं लास्ट जब बड़े मंदिर गई थी तो 19 अगस्त को गई थी। तो संगत जी, मुझे बहुत बुरा लगा कि गुरुजी का मैसेज जो है मेरे पास पहले भी आया था। पहले भी कम से कम 2 से 3 बार गुरुजी का मैसेज आ गया है, और गुरुजी ने मुझे स्पेशल आदेश देके बुलाया है कि बड़े मंदिर आ जा पुत्र। संगत जी, मैं तब भी नहीं जा पाई थी, क्योंकि तब भी हेल्थ इशू चल रहे थे पापा जी के। अकेले छोड़ के जाना पॉसिबल नहीं था। कभी मम्मी जी के, कभी पापा जी के इश्यूज चलते रहते हैं। पहले मेरी बहन का इशू चल रहा था कि घर में एक मतलब वो है कि किसी न किसी की भी सर अगर हेल्थ डाउन रहती है ना संगत जी, और हम लोग ही उनको टेक केयर करते हैं, तो हम लोग सोच नहीं सकते कि हम कि घर से एकदम बाहर निकल के चले जाएं, क्योंकि उनको चक्कर आ जाते हैं, उनको कुछ कुछ प्रॉब्लम है, उन्हें अकेले छोड़ा नहीं जा सकता संगत जी। तो मैं गुरुजी के मैसेज पढ़ती हूँ, पहले तो बहुत खुश हो जाती हूँ कि मुझे पता लगता है गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, यानी मैं तो जाऊँगी बड़े मंदिर। फिर घर की हर्डल्स देखती हूँ कि ये सब प्रॉब्लम है, तो मैं सोचती हूँ कैसे जा पाऊँगी यार, कैसे पॉसिबल है। और संगत जी, मैं ना रोने लगी आज, रोने लगी ये सोच के कि गुरुजी आप मुझे बुला रहे हो, लेकिन इतनी सारी हर्डल्स है लाइफ में, मैं क्या पहुँच ही नहीं पाऊँगी आपके पास। कितने महीने, कितने दिन, कब तक मतलब मैं वेट करूँगी। आप मुझे बुला रहे हो, आप मुझे बुलाना चाहते हो, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, तो गुरुजी बीच में ये रुकावटें क्यों आती हैं? क्यों ऐसा ना ऐसा कुछ होता है गुरुजी कि मैं आप तक नहीं पहुँच पाती? क्यों इतनी लाइफ में प्रॉब्लम है कि उस प्रॉब्लम को फेस मैं कर रही हूँ और मैं आपसे नहीं मिल पा रही गुरुपा। आप जानते हो कि आपके पास आना, आपके मंदिर के दर्शन करना, ये सबसे प्यारा काम है। इससे खूबसूरत कुछ काम ही नहीं है कि मतलब हम डायरेक्ट अपने परम पिता परमेश्वर ब्रह्मांड के स्वामी अपने गुरुपा से मिलने आ रहे हैं। इससे सुंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता। और जब पता लगता है ना कि इतने प्यारे, इतने सुंदर एहसास को पाने के लिए हर्डल्स आ रही हैं, तो अच्छा नहीं लगता गुरुजी, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता संगत जी। आज मैं बहुत रोई गुरुपा के आगे। गुरुपा की आपको मैंने पहले ही कहा था कि आपने मुझे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रखी हैं गुरुपा, मेरी भक्ति भी नहीं हो पा रही, मैं मंदिर नहीं आ पा रही। क्या मैं ऐसे ही तड़पती रहूँगी गुरुपा? आप मुझे बुलाते रहोगे और मैं आपके आदेश को ऐसे ही टालती रहूँगी? क्यों? क्योंकि मेरे पास इतनी सारी रीज़न है ये कहने के लिए कि मैं कैसे आऊँ। मुझे बहुत रोना आया संगत जी, और मैं बहुत रोई गुरुजी के आगे। और जब मैं गुरुजी के आगे रोई ना संगत जी, तो मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि यार लाइफ का पर्पस क्या है? क्या लाइफ का पर्पस यही है कि हर वक्त आप हर किसी के लिए अवेलेबल रहो? डजेंट मैटर कि कोई और तुम्हारे लिए कभी अवेलेबल था या नहीं, है ना संगत जी? कि कभी कभी ऐसा लगता है संगत जी कि शायद अच्छा होना भी एक सज़ा है शायद। मुझे ना बहुत लगता है संगत जी कि हम जब
अच्छे होते हैं ना, अच्छे मीन्स कि आप सबके लिए जब सब कुछ कर रहे होते हैं ना संगत जी, तो आप अपने आप को भूल जाते हो। आप अपने आप को बिल्कुल भूल जाते हो, अपनी खुशी के बारे में भूल जाते हो। आप सोचो कि जब एक इंसान सबकी ध्यान रख रहा होता है संगत जी, उसकी अपनी इच्छाएं तो मर जाते हैं बिल्कुल, क्योंकि हम कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखते जाते हैं और इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख जाते हैं कि अब अंदर ना घुटन होने लगी है संगत जी। अब लगता है क्यों हमारी लाइफ में अपने लिए फ्रीडम नहीं है। मैं बाबा जी से मिलना चाहती हूँ, बाबा जी मुझे बुला रहे हैं, तो ये बीच में इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो पोटली है मैं कब तक ढोऊँगी? क्यों मैं अपने फ्री होके अपने बाबा जी से मिल के नहीं आ सकती? क्यों मुझे रुकावटें हैं इतनी? क्यों? आखिर क्यों? संगत जी ऐसा सोचते-सोचते मैं रोने लगी। मैं बहुत रोई अपने बाबा जी के आगे कि बाबा जी आप बुलाते भी हो और आपको पता भी है कितनी सारी प्रॉब्लम चल रही है कि आपकी बेटी आ भी नहीं सकती, तो क्यों बाबा जी ऐसे मैसेज देते हो? और अगर आप बुलाना ही चाहते हो और आपको पता भी है ये सब प्रॉब्लम चल रही है, तो आप जानो और आपका काम जाने गुरुजी, मुझे नहीं पता कुछ भी। ऐसा कहते-कहते मैं गुरुजी से मैंने स्वरूप के साथ बैठकर बातें करी और मैं खूब रोई संगत जी। और संगत जी थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि अब मुझसे सहन नहीं हो रहा, तो मैंने फटाफट से ईयरफ़ोन लिया और अपना काम करते-करते कान में सत्संग सुनने लगी। और जब मैं सत्संग सुन रही थी संगत जी, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैंने अभी-अभी गुरुजी के आगे बोला था कि आखिर लाइफ़ का पर्पस क्या है मेरी? क्या लाइफ़ का पर्पस यही है कि हर वक़्त हर एक के लिए अवेलेबल रहो और हर को सब कुछ काम करते रहो? कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब कुछ कर भी रहे हैं, बट कभी तो हमें भी फुर्सत के पल चाहिए जबकि हम सिर्फ़ अपने लिए निकालें, लेकिन संगत जी नहीं हो पाता, अपने लिए कोई टाइम नहीं मिलता। और अब जब मेरे बाबा जी मुझे बुला रहे हैं, बार-बार बुला रहे हैं, मैं वो भी नहीं कर पा रही, मैं उनसे मिलने नहीं जा पा रही। ऐसी भी इतनी ज़िम्मेदारियाँ निभा तो लो संगत जी, लेकिन वो जो अपनी खुशी है बाबा जी से मिलना है, एक दिन के लिए ही चाहे जाना हो, नहीं जा पा रहे, बहुत तकलीफ़ देता है संगत जी। ऐसा लगता है कि इतना बड़ा ये मुश्किल समय है जब हमें अपने बाबा जी से मिलना है और हमें हर्डल्स आ रही हैं, हम मिल नहीं पा रहे। बहुत बुरा लगता है संगत जी, बहुत बुरा लगता है और मैं बहुत रोई गुरुपा के आगे। उसके बाद जाके मैं अपने काम करने लगती हूँ संगत जी। जब मैं काम करती होती हूँ, तो सोचो मेरे गुरुपा ने मुझे एक सत्संग सुनवाया, जो टाइटल भी उसका यही था कि इसमें तेरे सारे सवालों के जवाब है, इस सत्संग को सुन। तो संगत जी मैं उस सत्संग को सुनती हूँ, सोचो कि अभी अभी मैंने गुरुपा से बात की है कि गुरुपा मेरी लाइफ का आखिर पर्पस क्या है, क्या पर्पस है मेरी लाइफ का? ऐसे तो लाइफ सारी निकल जाएगी इस गुरुपा और मैं आपसे दूर होते जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है ना, मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं यहाँ बैठ आपके पास बैठ जाऊँ, आपकी भक्ति कर लूँ, कुछ और पाठ कर लूँ, कुछ कर लूँ, पर टाइम ही नहीं है क्योंकि मुझे हर वक्त हर किसी के लिए अवेलेबल रहना है। तो गुरुपा से तो मैं आपसे दूर हो जाऊँगी ना, आपके बड़े मंदिर में आ नहीं सकती, कुछ पाठ सिमरन कर नहीं पा रही, बहुत ही लिमिटेड टाइम मिल रहा है आपकी भक्ति का गुरुपा, ऐसे तो मैं आपसे दूर हो जाऊंगी गुरुपा। तो संगत जी मैं गुरुपा से बस यही जब रो रही थी तो बोल रही थी क्या कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है प्रभु? आप कहते हो कोई भी बिना उद्देश्य के जीवन में नहीं आता, तो मेरा उद्देश्य क्या है? क्या सिर्फ और सिर्फ लोगों की टेक केयर करना, वो भी हर वक्त? यही मेरा उद्देश्य है। मुझे आपने अपने से जोड़ा है, लेकिन आप अपने से जोड़ भी रहे हो, मुझे बुला भी रहे हो, लेकिन मैं तो आपके पास पहुंच नहीं पा रही ना गुरुपा। मेरे पास तो हमेशा ही जिम्मेदारी है गुरुपा, ऐसा क्यों है गुरुपा? तो मैं गुरुपा से बातें कर रही थी संगत जी, जैसे मैंने भी पूछा उनसे मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। सोचो गुरु जी ने एकदम मुझे वो सत्संग सुनवाया जिसका टाइटल ये था कि तुझे जो भी सवाल तेरे हैं दिल में, तेरे हर सवाल का जवाब है इसमें, इग्नोर मत करना, इसे सुनना। संगत जी मैंने भी प्ले कर दिया कि चलो ठीक है, देखते हैं कौन से सवालों के जवाब है मेरे। संगत जी आप मानोगे नहीं कि मेरे को गुरुजी ने वही सेम जो मैं सोच रही थी, अभी बात कर रही थी कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, वही सत्संग मुझे सुनवा दिया, जिसमें कि एक आंटी थे और वो एक इस सत्संग के बारे में बात कर रहे थे कि उनको भी यही एक डाउट हो रहा था कि उनकी लाइफ का पर्पस क्या है, आखिर क्यों आए हैं उस जीवन में। संगत जी मैं हैरान हो गई कि गुरुजी अभी तो मैं आपसे बात करके आई हूँ इस बारे में और इतनी जल्दी
आपने मुझे इस सवाल का जवाब दे दिया, वो भी एक सत्संग के माध्यम से। मुझे बहुत प्यारा लगा वो सत्संग, बहुत ही प्यारा सत्संग था। और मैंने गुरुजी की सारी बातें जो गुरुजी मेरे से कम्युनिकेट करते हैं वो सुनी। मैं हैरान हो गई कि कैसे मेरे प्यारे गुरुजी मेरे मन में चल रही बातों का, मैं जो उनसे बात करती हूँ उन सवालों का जवाब कितनी जल्दी दे देते हैं संगत जी। मेरे प्यारे गुरुजी, जो भी मेरे मन में सवाल चल रहे थे, आपने उन हर सवालों का जवाब उस सत्संग के माध्यम से मुझे सुनाया। मेरे प्यारे गुरुजी, इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, आप सच में आप हर जगह हो प्रभु, हर जगह हो, हर जगह से अपनी सत्संग में अपनी संगत के साथ हो गुरुपा। हर पल आप अपने संगत के इर्द गिर्द रहते हो, उनके अंग संग रहते हो, उनकी हर प्रॉब्लम को सुनते हो, उनकी हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देते हो। हर पल, हर क्षण, हर लम्हा आप अपने संगत का उद्धार कर रहे हो। मेरे महाशिव, मेरे भोलेनाथ, मेरे शिव शंभो, आपको मेरी और पूरी संगत परिवार की तरफ से अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। कितना भी शब्दों में बखान करूं, आपकी तारीफ़ करूं, उतना ही कम पड़ जाएगा मेरे बाबा। मेरे बाबा, आपके बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेज भी आते हैं, कुछ प्लस में भी आते हैं, कुछ माइनस के मैसेज भी आते हैं प्रभु। समझ नहीं पाते कि कौन सा मैसेज देखें कौन सा ना देखें, क्योंकि आप कहते हैं कि जो भी अगर नेगेटिव मैसेज भी है तो आप उसे पढ़ो, क्योंकि उसमें हम उसे सुनने से ही कष्ट हट जाते हैं गुरुजी। लेकिन मेरे प्यारे गुरुजी, मैं कम ही सुनती हूँ ऐसे मैसेज जिसमें कि नेगेटिविटी थोड़ी मुझे दिखाई देती है। लेकिन हाँ, मैं सेव ज़रूर करती हूँ, लेकिन सारे नहीं सुन पाती मेरे गुरुपा। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था मेरे बाबा कि जो भी आप मुझे सुनाना चाहते हैं वही सुनाइए गुरुपा, और आप वही कर रहे हैं मेरे प्यारे गुरुपा। आज मेरे गुरुपा ने मुझे वही सत्संग सुनाया जिसमें वो सब हुआ था एक आंटी जी के साथ, जो मेरे साथ हुआ था संगत जी। और गुरुजी ने मुझे बाहर मैसेज में भी यही लिखा, सत्संग सुन, इसमें तेरे लिए हिंट है, मेरा इशारा समझ। और मैंने जब वो सत्संग सुना संगत जी, तो उस सत्संग में वही सब बातें हुई जो मेरे साथ भी हो रखी हैं ऑलरेडी, और मैं उनको भूल भी चुकी थी कि हाँ ऐसा हुआ भी था क्या। और आज जैसे ही मैंने वो सत्संग सुना, सारी की सारी चीज़ें वो रिकॉल हो गई कि ये सब तो मेरे साथ भी हुआ था। और मेरे गुरुपा ने तो मुझे पहले ही टाइटल में मैसेज दे दिया था कि सुन, इस मैसेज को सुन, तेरे लिए हिंट है। तो मैं समझ गई थी कि गुरुजी महाराज इस मैसेज के द्वारा मुझे कुछ बताना चाहते हैं। तो जब मैंने वो मैसेज देखे संगत जी, तो मैं हैरान हो गई कि कैसे मेरे गुरुपा मेरे मन की हर बात जानते हैं और मुझे कैसे हर चीज़ का जवाब दे देते हैं। उस सत्संग में वो सब बातें हुई थी उन आंटी जी के साथ जो मेरे साथ भी हुई थी। तो मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आपको जितना 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 शुक्राना बोलूँ उतना कम है मेरे प्रभु। और संगत जी, एक और आपको बात बताना चाहूँगी कि जब भी मैं देर रात बैठकर गुरुजी के मैसेज देखती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, तो गुरुजी का मैसेज आ जाता है कि हुण सो जा पुत्र, बहुत देर तक जागती रहती है। तो मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, हर पल आप अपनी संगत के साथ रहते हो, हर पल उन्हें वॉच कर रहे हो, हर पल आप देख रहे हो प्रभु की आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। कितने प्यारे हो आप गुरुजी। कोई चीज़ नहीं है गुरुजी जो आपसे छुपी हो। आप सब कुछ जानते हैं प्रभु, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देख रहे हैं। और एक बहुत प्यारा सा मैसेज है संगत जी जिसमें कहते हैं, गुरुजी सब जानते हैं कि हम क्या बोलने वाले हैं, हम क्या बोलेंगे। गुरुजी तो सब कुछ जानते हैं। उसके बाद भी गुरुजी महाराज को पता है कि हमारे मन में क्या है, हम क्या बोलने वाले हैं। उसके बाद भी हमारे गुरुजी महाराज सुनते हैं। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आप तो कितना आपको प्रभु एडमायर करूँ, मैं कितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है गुरुजी महाराज। अब आपके बिना मन नहीं लगता मेरे प्यारे गुरुजी, बिल्कुल मन नहीं लगता मेरे प्यारे बाबा। आप मुझे बुला रहे हो ना और मैं आ नहीं पा रही, ये स्थिति मैं ही जानती हूँ मेरे गुरुपा कि कैसे मैं जिम्मेदारियों के बोझ में दबती जा रही हूँ गुरुपा। और ऐसा लगता है कि आपसे मेरी दूरियाँ बढ़ती जा रही हैं गुरुपा। देखो मेरे प्यारे गुरुपा,
आप देखो प्रभु, कुछ भी करो, लेकिन मुझे अपने से दूर मत होने देना बाबा जी। मैं आपके बिना नहीं रह सकती प्रभु, नहीं रह सकती। कुछ भी करो मेरे बाबा जी, लेकिन मेरे साथ रहना हमेशा। कभी भी मुझे अकेला मत छोड़ना गुरुपा, कभी भी अकेला मत छोड़ना। आपकी बेटी आपके बिना नहीं रह सकती प्रभु। कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी परेशानी हो, आप हर वक्त साथ रहते हैं मेरे गुरुपा। आप कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते। मेरे जैसे ही मैं परेशान होती हूँ ना, मेरे गुरुपा का मैसेज आता है, मुझे मालूम है तो ज़िंदगी की लड़ाई से थक गई है, उस दर्द से जो तुझे बिना गलती के मिले हैं। कई बार तू टूट जाती है, अपने आंसू खुद में ही छुपा जाती है, पर फिर भी तू हर दिन मुस्कुराती है। कई बार तो सोचती है कब अंत होगा उस संघर्ष का जिसके साथ मैं हर दिन लड़ती हूँ। पर तू जानती है, यह लड़ाई, यह संघर्ष जो तूने अपने जीवन में देखा है, कोई तुझे झुका नहीं सकता, कोई तुझे दबा नहीं सकता। तेरे सारे दुख का अंत आ गया है। मैंने खुद तेरी जीत लिखी है। जिन लोगों ने तुझे तकलीफ़ दी है, हर उस व्यक्ति को सज़ा मिलेगी। तो मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना। मेरे गुरुजी महाराज के पॉजिटिव मैसेज भी बहुत आते हैं। गुरुजी महाराज कहते हैं, अब रोने के दिन चले गए तेरे पुत्र, अब खुशियों की वर्षा होगी, तेरी आंखों में खुशी के आंसू आएंगे। इसके लिए मेरे प्यारे गुरुजी महाराज को अनंतम 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 शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा संगत जी, एक बहुत ही प्यारी मैसेज मैंने गुरुजी के लिए बहुत प्यारा मैसेज देखा था, जिसमें लिखा था, ऐसे गुरुजी कहाँ मिलेंगे, दिन रात जो हमारा ख्याल रखते हैं, हम याद करें या ना करें, वह सदा रहमतों की बरसात किया करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम लोग बहुत 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 ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास महाशिव हमारे गुरु के रूप में हैं। पता नहीं गुरुजी ने हम में क्या देखा होगा संगत जी, जो हमें अपना बना लिया, वरना हमारी तो क्या ही हस्ती है। गुरुजी, आपकी सारी संगत आपसे बहुत 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 प्यार करती है। गुरुजी, अपनी हर संगत पर अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा, अपना रक्षा कवच, अपना संरक्षण, अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी महाराज। आपकी संगत आपके बिना बिल्कुल नहीं रह सकती गुरुजी। आप बहुत बार आप कहते हैं कि आपने कितने ही कष्ट हमारे काटे हैं और अपने ऊपर लिए हैं गुरुजी महाराज। तो गुरुजी महाराज, प्लीज़ 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 आप अब अपना भी ध्यान रखा कीजिए गुरुजी। मैंने तो आपसे बहुत बार कहा है गुरुजी, किसी के भी कष्टों को आप प्लीज़ अपने ऊपर मत लीजिए गुरुपा, भस्म कर दीजिए कष्टों को। कहीं भी कुछ भी करिए प्रभु, लेकिन अपने ऊपर मत लीजिए गुरुजी। आप हमारे प्यारे प्यारे गुरुपा हो गुरुपा, हम आपको कभी भी थोड़ी सी भी तकलीफ़ में नहीं देख सकते मेरे गुरुपा। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा गुरुपा, प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा गुरुपा। मुझसे जाने अनजाने जो भी गलती हो गई हो सत्संग शेयर करने में, मुझे माफ़ कर देना गुरुजी महाराज। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि मैं भी गुरुजी की नई संगत हूँ। जुलाई 2024 से ही गुरुजी महाराज से जुड़ी हुई हूँ। लेकिन संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में भी बोला था कि गुरुजी उस हर भगवान में है जिन्हें हम अपना मानते हैं। चाहे हम किसी भी भगवान से, किसी भी शक्ति से जुड़े हुए हैं, समझ लीजिए कि गुरुजी महाराज उसी शक्ति के अंदर विराजमान हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि गुरुजी से हम अब जुड़े हैं तो अब हमारे पर कृपा होनी शुरू होगी। लेकिन संगत जी, हम तो पता नहीं कब से अपने गुरुजी महाराज से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हर भगवान के अंदर हमारे गुरुजी महाराज विराजित होते हैं। हम चाहे उन्हें किस रूप में भी उनको ध्यान करें, कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, विष्णु जी के रूप में, हनुमान जी के रूप में, या किसी और भी रूप में हम अगर अपने भगवान को प्यार करते हैं तो गुरुजी महाराज उनमें भी साक्षात विराजित होते हैं। चाहे वो साईं बाबा के रूप में हो, चाहे वो माता रानी के रूप में हो, हर रूप में हमारे गुरुजी महाराज होते हैं संगत जी। तो हम ये कह ही नहीं सकते कि हम गुरुजी महाराज से अब जुड़े हैं, क्योंकि हमारे जो गुरुजी हैं वो साक्षात हमारे महादेव हैं। तो हम तो बस अपने क्या बोले संगत जी कि हम तो पता नहीं कौन सी किस्मत लेकर आए हैं कि हमारे
परमपिता परमेश्वर, इस ब्रह्मांड के स्वामी, देवों के देव महादेव महाशिव ने हमें चुना है। पता नहीं हमारे कौन से ऐसे पुण्य कर्म थे जो बाबा जी ने हमें अपनी शरण में लिया है। मेरे प्यारे भोले बाबा, मेरे प्यारे महाशिव, मेरी गुरुपा, मेरी शिव शक्ति, आपको मेरी, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, हम सब की तरफ से, पूरे संगत परिवार की तरफ से अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना। बाबा जी, आपने बोला ही है कि संगत जी, पता नहीं जब भी मैं आज सत्संग सुन रही थी ना, एक एक इंसिडेंट जो मेरी लाइफ में हुआ है संगत जी, वो बहुत सारे इंसिडेंट एक आंटी जी बता रही थी, वो सारे के सारे इंसिडेंट मेरी लाइफ में हुए हैं संगत जी। और मैं वो महसूस कर पा रही थी वो सभी इंसिडेंट को, कि कई साल पहले की वो बातें हैं, वो आंटी जी बता रही थी। तो वो सब मेरे साथ हुआ है। तो उस सत्संग में आंटी ने बताया कि कैसे कैसे भगवान ने उनकी आकर मदद करी और कैसे कैसे वो उन प्रॉब्लम से निकल पाई। तो संगत जी, जब मैंने भी वो मैसेज सुना, वो सत्संग सुना, तो मेरे भी दिमाग में यही आया कि जो जो उन आंटी जी के साथ हुआ था वही वही सब मेरे साथ भी हुआ था। तो तब मैं गुरु जी से कनेक्टेड नहीं थी संगत जी, लेकिन मैं अपने भोले बाबा से कनेक्टेड थी। भोले बाबा और गुरु जी में कोई फ़र्क नहीं है। तो मेरी तो आदत थी संगत जी कि जब भी मैं भोले बाबा से बात करना चाहती थी, मैं बैठ जाती थी उनके पास और मैं उनसे बातें किया करती थी उनके स्वरूप के साथ। तो संगत जी, मैं बातें करती थी, वो बात अलग है कि हाँ, सामने से ऐसे मैसेज करके मुझे भोले बाबा आंसर नहीं देते थे, लेकिन हाँ, मैं अपने मन की सारी बातें उनसे किया करती थी। तो संगत जी, अब जो मैसेज आता है गुरु जी का, गुरु जी बताते हैं कि मैं तेरे साथ आज से नहीं हूँ, पता नहीं तेरा और मेरा कब का नाता है। हर वक्त मैं तेरे साथ खड़ा था, जब भी तुझे प्रॉब्लम होती थी मैं हर वक्त तेरे साथ खड़ा था। तो संगत जी, बहुत अच्छा लगता है और जब ये समझ आता है कि हमारे पास हमारे गुरु जी महाराज हैं, जो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जिन्होंने हम में पता नहीं क्या देखा और हमें अपनी संगत बना लिया। हमारे तो भाग्य ही खुल गए हैं गुरुपा, कि आपने स्वयं प्रभु अपनी संगत परिवार को चुना है। आपने स्वयं प्रभु हमें धन्य कर दिया है। प्रभु, हम धन्य हो गए हैं मेरे बाबा, धन्य हो गए हैं। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, लव यू सो मच मेरे प्यारे गुरु जी। मैं तो प्रभु धन्य हो गई हूँ मेरे गुरुपा, मेरे देवों के देव महादेव, मेरे शिव शक्ति, मेरे माँ बाबा। आपने वो हर सत्संग मुझे सुना दिया गुरुपा, हर चीज़ आपने बता दी कि कैसे कैसे आपने मेरी लाइफ में हर जगह आकर मुझे संभाला है। जब जब मैं रोई हूँ तब तब आपने मुझे आकर संभाला है। आपने हमेशा कहा है, तू रोती क्यों है, तू फिक्र ना कर, मैं हर पल तेरे साथ हूँ, सब चंगा होगा। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आप मेरे मन की भावनाएं जानते हो। बस यही मेरे लिए बहुत बड़ा अमूल्य खजाना है गुरुपा, कि मेरे बाबा मेरे मन की बातें जानते हैं, मेरे बाबा मुझे समझते हैं। इस दुनिया से मुझे कुछ नहीं लेना कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। जब स्वयं महाशिव ये कहते हैं कि पुत्र, मैं सब देख रहा हूँ, तो चिंता ना कर, मेरी नज़र सब पे है, तो अपना ध्यान रख, मैं सबको देख रहा हूँ। जो भी तुझे दुख पहुँचाएगा उन सब की खबर मैं लूँगा पुत्र, तू चुप रहे, तो कुछ मत बोल, मैं सबको देख लूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, जब मुझे पता लगता है कि मेरे बाबा को मेरे हर पल की खबर है। मेरे बाबा हर वक्त मुझे देख रहे हैं, मेरे बाबा हर वक्त उन लोगों को भी देख रहे हैं जो मेरे साथ गलत कर रहे हैं। तो मेरे बाबा, जैसे कि आपने कहा है कि मुझे कुछ नहीं बोलना है, मुझे किसी को जवाब नहीं देना है, तो गुरुपा मैं सीख रही हूँ, मैं किसी को जवाब नहीं देती गुरुपा, कुछ नहीं बोलती। मैंने अपनी लाइफ को सरेंडर किया है आपके चरणों में प्रभु। आपको जैसे अच्छा लगता है आप वैसे मेरी लाइफ को चलाइए, मेरी, मेरे पति, मेरे बच्चे, इवन मेरे भाई बहन की लाइफ को भी आप चलाइए गुरुपा। हमें कुछ नहीं चलाना अपने हिसाब से, हम आपकी रजा में ही राजी रहना चाहते हैं मेरे प्रभु। हर पल, हर क्षण, हर लम्हा आप हमारे साथ रहिएगा प्रभु। हमारी लाइफ को खुद चलाइए गुरुपा। हमें कुछ नहीं आता गुरुपा, हम आपके बिना अपनी लाइफ को सोच भी नहीं सकते मेरे गुरुपा।
सोच भी नहीं सकते मेरे प्यारे गुरुपा। आपसे ये अरदास है गुरुपा, हम सभी को सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा। हमेशा अपने चरणों में हमारा ध्यान लगाए रखिए। हम अच्छे कर्म करते रहें प्रभु, हमेशा नीवा होकर चलें। जैसा आप हमें बनाना चाहते हैं हम वैसा बने गुरुपा। कभी भी कहीं पर भी हम किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को तंग ना करें, सिर्फ अच्छे कर्म करते रहें और हम वैसे बने जैसे हमारे गुरुपा हमें बनाना चाहते हैं। पूरी संगत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुपा। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं उन पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बहुत प्यारी सेवा कर रही हैं वो, उनको बहुत ब्लेस करना। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, सत्संग शेयर करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। सत्संग तो और भी बहुत सारे हैं मेरे प्यारे बाबा जी, लेकिन मैं इसे सत्संग को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, मेरा हमेशा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है गुरुजी महाराज। तो मैं चाहूँगी कि मैं अगले अपने सत्संग जो भी हैं वो अपने अगले वीडियो में से शेयर करूँगी। तो अभी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, मेरे शिव शंकर, मेरे शिव शंभु, मेरे शिव शक्ति, मेरे महाशिव, मेरे देवों के देव महादेव, आपको आपकी बेटी की तरफ से, पूरी संगत परिवार की तरफ से, दिल की गहराइयों से अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। अपनी बेटी को समझने के लिए आपको अनंतम 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 धन्यवाद मेरे गुरुपा। आप मेरे साथ हो ना प्रभु, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए मेरे गुरुपा, कुछ नहीं चाहिए। बस कभी भी अपनी बेटी का हाथ मत छोड़ना गुरुपा। अगर कुछ भी गलती हो जाए तो माफ़ कर देना गुरुपा। सही रास्ता दिखाते रहना। अगर कहीं भी गलती से भी कुछ गलती हो जाए तो सही मार्ग दिखा देना, तुरंत पकड़ कर हाथ रोक लेना प्रभु। और गलती से भी कुछ गलती हो जाए लेकिन कभी भी अपना हाथ छोड़कर, हमारा हाथ छोड़कर मत जाना गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू मेरे गुरुपा। आपको दिल की गहराइयों से प्रभु अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।